खैर मकदम है आप सभी लोगों का। और बात जरा लोकसभा चुनाव की करते हैं। और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं दिन ब दिन जो है वो गर्म हो रहा है और एक महीने से कम वक्त जो है वो इलेक्शनों को बचा हुआ है। और इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक बहुत डेवलपमेंट हो रही है और एक काफी गर्मी वाला माहौल जो है वो इस वक्त वादी में चल रहा है। और इस माहौल के बाद आपके सामने जो है बहुत सारी बातें आएंगी और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें भी हैं इस माहौल के बाद जो है वो सच होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जराये से ये खबर निकल रही है कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अनंतनाग रजौरी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुलाम नबी आजाद जो है मैदान में उतर सकते हैं। और जो श्रीनगर बारामूला वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब श्रीनगर बारामूला वाली सीट है, इस सीट से अल्ताफ बुखारी जो है वो मैदान में उतरेंगे। और तीसरी जो शुमाली कश्मीर वाली सीट है, इस सीट से सजाद गनी लोन जो है वो किस्मत आजमा सकते हैं। मगर बात ये वो उस ग्रैंड अलायंस की कर रहे हैं, जो ग्रैंड अलायंस जो है वो बातचीत तो कर रहा है, राब्ते में तो है, मगर अभी ये सामने निकल के नहीं आया है कि अलायंस जो है वो फाइनल हो गया है। मगर कहीं ना कहीं बातचीत जो है आजाद साहब, अल्ताफ बुखारी और पीपल कॉन्फ्रेंस के जो सजाद गनी लोन है उनके बीच में कहीं ना कहीं जो है वो जारी है। और कुछ ही दिनों के बाद, हालांकि ये भी सामने जो है वो आएगा और कुछ ही दिनों के बाद ये सामने आएगा कि ये अलायंस जो है वो पुख्ता हो गया है। मगर अब इसमें एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है और खबर यह है कि बीजेपी इस अलायंस को जो है वो हिमायत करने जा रही है। यानी कि जो बातें कुछ दिन पहले जो है वो कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले जो है वो सामने निकल के आ रही थी कि बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी जिनको कहा जाता था, कहीं ना कहीं वो पार्टियां जो है वो अब खुले आसमान के नीचे जो है वो समर्थन लेने आ रही है और हिमायत जो है वो इनको बीजेपी करेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि बीजेपी सोर्स ये कह रहे हैं, जराये ये कह रहे हैं, जराये से हमें भी ये पता चला है कि बीजेपी कश्मीर की तीन सीटों से जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सोर्स कह रहे हैं और टॉप सोर्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर की 3 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बीजेपी कश्मीर की तीन सीटों पे जो है वो कोई भी नुमाइंदा जो है वो मैदान में नहीं उतार सकती है। अब यहां पे जो है वो सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हुई है, पुष्टि भी जो है वो कुछ वक्त के बाद होगी। मगर बात सिर्फ यहां पर यह है कि एक अलायंस इंडिया अलायंस और दूसरा अलायंस ग्रैंड अलायंस, और जिस अलायंस में 3 पार्टियां कहीं ना कहीं राब्ते में है, अब चौथी पार्टी जो है वो उनको हिमायत करने कश्मीर जा रही है और वो चौथी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद अब कांग्रेस किस तरह से देखेगी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आजाद साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज को किस तरह से देखती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर की 3 सीटों को लेकर ये अलायंस इस अलायंस के खिलाफ जो है वो कश्मीर की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरह से इलेक्शन लड़ेगी। मगर कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई और खबर यह है कि कश्मीर में बीजेपी 3 पार्टियों की हिमायत करने जा रही है और वो पार्टियां हैं पीपल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। अट टाइम के लिए तौसीफ खांडे।